हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे घरों में पाए जाने वाले पंखों में एक मोटर लगा हुआ होता है जिससे हमें क्या हवा मिलता है। तो क्या आप लोगों को पता है कि वो मोटर कैसे घूमता है, वो कैसे कार्य करता है और उसका सिद्धांत क्या है? और नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत मोटर क्या होता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति यानी कि यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब जैसे देखिए, हमारे घरों में पंखा है, जैसे हम पंखा का प्लग लाइन यानी कि बिजली देते हैं तो तैसे ही पंखा घूम उठती है और हमें हवा देने लगती है। तो इसी हवा को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और जैसे हम लोग लाइन दिए तो उसको बोलते हैं मतलब धारा। हम उसको धारा दिए तो वो हमें क्या दिया, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सिद्धांत होता है क्या। तो देखिए, इस दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच एक आयताकार कुंडली को रखा जाता है। ठीक है, एक आयताकार कुंडली को रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है जिसके फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम अनुसार उत्पन्न बल युग्म द्वारा कुंडली घूर्णन करने लगता है और जिसके कारण मोटर घूम उठती है। और ठीक है, मोटर घूमने लगती है। यदि आप लोगों को फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम नहीं पता है तो मैं उस वीडियो का भी लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने अभी तक विद्युत मोटर क्या होता है और उसका सिद्धांत जान चुके हैं। अब हम लोग आगे जानने वाले हैं कि यह कैसे कार्य करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका कार्यविधि। तो इसमें दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच एक आयताकार कुंडली ABCD को इस प्रकार रखा जाता है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके। जैसे अब देखिए, हम नहीं बोलते यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक। अब जैसे सपोज दैट कि वह मतलब किसी कारणवश जाम हो गया और जैसे वो कुंडली घूमबे नहीं करता तो हमें हवा कैसे देती। तो इसीलिए मैंने अभी बोला कि उसे मतलब स्वतंत्रता पूर्वक घूमना चाहिए, तभी तो मोटर घूम पाएगी, नहीं तो वह जाम होकर रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसा रखा जाता है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके। ठीक है, उसके बाद जो कुंडली का दो सिरा होता है वह विभक्त वलय का मतलब होता है आधा वलय V1 तथा V2 से जुड़ा होता है। मैंने यहाँ पर V1 तथा V2 का मतलब अपने से नामांकन किया है, आप वहाँ पर कोई भी मतलब नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर V1 तथा V2 ही दिया है। मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो जो कुंडली का दोनों सिरा होता है वह विभक्त वलय V1 तथा V2 से जुड़ा होता है, जिसे पुरुष X तथा Y, यहाँ पर पुरुष है जिसे मैंने X तथा Y का नाम दिया है, आप वहाँ पर कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसे पुरुष X तथा Y परस्पर करता है यानी कि टच करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुंडली में हम लोग जैसे ही धारा प्रभावित करते हैं, कहाँ से धारा प्रभावित करेंगे तो X की ओर, पुरुष X की ओर से। ठीक है, जैसे हम लोग पुरुष X की ओर से धारा प्रभावित करेंगे तो कुंडली में धारा भुजा A से B की ओर जाएगी, मतलब AB भुजा में A से B की ओर जाएगी धारा, है ना। उसके बाद CD भुजा में C से D की ओर जाएगी धारा। ठीक है, मतलब इसी प्रकार दोनों भुजाओं में विपरीत, परस्पर विपरीत मतलब उल्टा दिशा में धारा प्रभावित होती है। ठीक है, जिसके कारण फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम अनुसार उत्पन्न बलयुग्म द्वारा, मतलब उसके नियम से एक मतलब बल युग्म उत्पन्न होता है। जिस बल युग्म है ना, जो बल युग्म होता है वह CD भुजा को ऊपर की ओर धकेलती है और AB भुजा को नीचे की ओर। ठीक है, जैसे ही आधे घूर्णन हो जाता है उसके बाद AB भुजा को ऊपर की ओर धकेलती है और CD भुजा को नीचे की ओर। इसी प्रकार यह मतलब होते रहता है, मतलब यह प्रक्रिया चलते रहता है, जिसके कारण कुंडली घूमते रहता है। ठीक है, इसी कारण मोटर घूमने लगती है और हमारे घरों में पंखा जो होता है वो हमें हवा देने लगती है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।